हेलो दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में पीईटी पीएसटी जेकेपी कांस्टेबल का जो क्वालिफाई किया है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। हम इसमें कट ऑफ का एनालाइज करने वाले हैं, ख़ासकर ओएम, आरबीए, एसटी1, एसटी2 और एससी कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट्स या जिन भी एस्पिरेंट्स ने क्वालिफाई किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ये डाटा हमारे पास जो हमने एनालाइज़ किया है ये पिछले 5 डेज़ का है, यानी कि 5 डेज़ में जो भी पीटी पीएसटी हुआ है उनका जो डाटा है वो हमने एनालाइज़ करके आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट की। तो ओपन मेरिट में जैसा कि आपको पता है टोटल जो हैं वो 1390 पोस्ट्स हैं, लेकिन आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद यहाँ पे जो पोस्टें बचती हैं वो हैं 834, यानी कि 834 पोस्टें जो हैं वो आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो बच रही हैं। तो अभी का जो डाटा यानी कि पिछले 5 डेज़ का जो डाटा है वो 60 प्लस, अगर बात करें तो 60 प्लस में 440 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो 60 प्लस मार्क्स वाले हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी अगर इसके बारे में कट ऑफ की बात की जाए तो काफ़ी हाई जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अभी तो फ़िलहाल कश्मीर का हुआ है वो भी सिर्फ 5 डेज़ का। 5 डेज़ में यानी कि इतने स्टूडेंट अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आगे जम्मू का भी है, अभी कश्मीर के भी 2 दिन पेंडिंग है। तो ये 60 प्लस यानी कि 60 से ज़्यादा हो सकता है, 60 भी प्लस कट ऑफ जाएगा, 62 63 मान लो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 60 से कम नहीं हो सकता। ये फाइनल हो सकता है, 60 से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी 60 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये डाटा जो है ये बिल्कुल एनालाइज करके मैंने अच्छे से निकाला है। 440 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 प्लस जो मार्क्स वाले हैं जिन्होंने पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आरबीए की बात करें तो आरबीए के अभी टोटल जो पोस्टर्स आए हैं वो 348 हैं। टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर को निकाल के टोटल जो पोस्टर्स बचती हैं वो हैं 348। उनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उसको काट के बचने वाली जो पोस्ट्स हैं वो 209, यानी कि 209 पोस्ट्स हैं। 209 पोस्ट्स में से अभी अगर 60 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, 60 प्लस स्टूडेंट्स जो आरबीए जिन्होंने आरबीए में क्वालिफाई किया है, 60 प्लस स्टूडेंट्स वो 134 हैं। 134 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी 64 प्लस मार्क्स वाले हैं और उन्होंने भी पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद अगर 51.25 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के पास हैं, उस 51.25 से ऊपर टोटल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हैं 343, ठीक है ना। 343 स्टूडेंट्स जो हैं वो 51.25 से ऊपर जा रहे हैं। उनमें से 134 स्टूडेंट्स को 60 प्लस में आए, वो 60 प्लस हैं। अगर फॉर एग्जांपल 60 प्लस कट ऑफ जाता है, 60 प्लस कंफर्म अगर 60 कट ऑफ जा रहा है तो उसके बाद भी 134 जो हैं वो तो अपने ओपन मेरिट में हो जाएंगे। उसके बाद 209 जो हैं वो अभी 51.25 पे आ रहे हैं। अभी तो अभी कितने 5 ही दिन हुए, तो इसका कट ऑफ जो है वो हाईली यानी हाई जाने वाला है, ठीक है ना। अभी तो इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलो कि आरबीआई का जो कट ऑफ है वो काफ़ी आए जाने वाला है। 51.25 मार्क्स वाले में अभी अगर आज ही अगर पीईटी ख़त्म हो रहा है ना तो 51.25 पे आपकी सिलेक्शन हो रही है। लेकिन अभी तो कितने दिन है, अभी जम्मू है, उसके बाद अभी 2 दिन यहाँ पे हैं, तो अभी काफ़ी हाई जाएगा, इसमें अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद ST1 की अगर बात की जाए तो ST1 की जो टोटल पोस्टें बचती हैं वो 348 हैं। उसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काट के 209 पोस्टें बचती हैं। 209 में से टोटल अभी तक जो इन्होंने पीईटी पीएसटी क्वालिफाई किया है वो हैं 168। 168 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए अभी फ़िलहाल 105 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 34 प्लस मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना। 34 प्लस वाले जो हैं वो 105 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, 34 प्लस मार्क्स वाले। और अगर ओपन मेरिट की बात की जाए तो ST1 में ओपन मेरिट्स इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 60 प्लस जो हैं टोटल 2 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 प्लस मार्क्स लाया है ST1 में से। तो वो भी क्या पता उनका भी कंफर्म 60 एक का 60 है और दूसरे का 62.25 है, तो क्या पता वो भी ओपन मेरिट में जाएं या दोबारा से अपनी कैटेगरी में आ सकते हैं। हो सकता है ओपन मेरिट का हाई चला जाए तो वो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं 34 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो 105 आ गए हैं।
तो आपको जैसे पता ही होगा कि ST1 जो है वो सबसे ज़्यादा ST1 कश्मीर में नहीं है, वो जम्मू में ज़्यादा हैं। ST1 वाले जो हैं एस्पेरेंट्स हैं वो जम्मू में ज़्यादा हैं, तो इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई जा सकता है, यानी कि 34 वाला अभी तो सेफ जोन में है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर यही ट्रेंड रहता है तब भी 34 वाला जो है वो सेफ़ नहीं रह सकता। उसके बाद अगर ST2 की बात की जाए, इसमें भी सेम 209 पोस्ट्स हैं। अभी तो इनका 133 जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और 92 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो 35 प्लस वाले पॉइंट्स वाले हैं और उनका जो है वो क्वालिफाई हो गया है। और इसमें ST2 में 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 60 प्लस अभी आ रहा है। उनमें से मुझे लगता है कम से कम 5 स्टूडेंट्स तो ओपन मेरिट में चले जाएंगे, लेकिन बाकी जो 87 जो स्टूडेंट्स हैं वो 35 प्लस, अभी भी 35 प्लस जो है वो ST2 में आ रहे हैं। तो ST2 का तो अभी जम्मू का भी इतने इतने ही होंगे, तो ST2 का कम जा सकता है, उतना कम भी नहीं जाएगा, फिर भी नॉर्मली अगर यही ट्रेंड रहता है तो 35 वाला या 36 वाले को चांसेस हैं। उसके बाद SC की बात करें तो SC के टोटल जो पोस्टें बचती हैं वो 167 है, लेकिन अभी तो सिर्फ 8 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये क्यों 8 ही क्यों हैं? क्योंकि कश्मीर में SC वाले बहुत कम हैं, सबसे ज़्यादा जो SC वाले एस्पिरेंट्स हैं वो जम्मू में हैं, ठीक है ना। तो अभी 38 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो 6 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 38 प्लस वाले हैं, ठीक है ना। और 60 प्लस कोई भी ऐसा SC वाला नहीं है जो 60 प्लस रैंक वाला होगा और उसने PET PST अभी कश्मीर से क्वालिफाई किया है, क्योंकि SC में जो भी हैं वो सबसे ज़्यादा जम्मू से हैं, ठीक है ना। तो अभी ऑल ओवर अगर डेटा देखा जाए तो कम से कम 7,000 से 8,000 जो एस्पिरेंट्स हैं उनका PET PST हो गया है, ठीक है ना। इतना हम मान के चलते हैं, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, 7,500 से 8,000 इससे कम ज़्यादा हो सकता है। तो उनमें से अभी कितना निकला है? 2279, ठीक है ना। इतने जो हैं इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इसका अगर रेशो देखा जाए तो वो 29% बनता है, जो कि काफ़ी ठीक है। यानी कि इस हिसाब से अगर सिलेक्शन होती है, टोटल जो 28,000 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं PET PST के लिए, तो उसमें से अगर 29% रहता है तो कम से कम यहाँ पे 8,000 स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स जो हैं वो PET PST क्वालिफाई करेंगे, अगर ऐसा ही रेशो रहा तो। अब RBA जो है वो 60% जो है RBA के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा RBA में क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसका जो 179 जो एस्पिरेंट्स हैं इनमें से सिर्फ 8% ही शेयर किसको जाता है? ST1 को, यानी कि ST1 के बहुत कम क्वालिफाई कर रहे हैं। ST2 के तो सिर्फ 6% कर रहे हैं, यानी कि ये भी कम कर रहे हैं। और SC के जो हैं वो 0.35 हुए, इसलिए है क्योंकि SC जो है वो जम्मू में ज़्यादा है, कश्मीर में नहीं है। तो ये पूरा डाटा जो है आफ्टर 5 डेज़ ऑफ PET PST के बाद हम ये एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको मान के अगर हम देखा जाए तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जाएगा वो 100% श्योर जो है वो 60 प्लस जाएगा। श्योर 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ कि 60 प्लस कन्फर्म जाएगा, ठीक है ना। RBA के जो वो अभी श्योर तो नहीं बता सकते, 100% श्योर तो नहीं बता सकते, लेकिन 55 प्लस जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। ST1 का अगर बात कही जाए तो 37 to 38 हो सकता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू से हैं, तो वो भी अभी ST1 में आएंगे। तो यहाँ पे 37 38 इसके आसपास जा सकता है, इतना हाई नहीं जाएगा। और ST2 का जो है इसका भी 36 to 38 हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हूँ, इसके आसपास जाएगा, तो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा ST1 और ST2 के। SC का जो है वो तो अभी कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो जम्मू के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि SC जो है वो सबसे ज़्यादा जम्मू में है, कश्मीर में बिल्कुल कम एस्पिरेंट्स हैं जो SC कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो एनालाइज के लिए आपको बताया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आइंदा भी ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी थैंक यू।